हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम उस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक बार फटाफट से मैं आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, ये हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के दो मेथड थे, एक इक्वेशन और एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स पूरा प्रॉफिट लॉस निकालने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने भी हमारे इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम एक साइड डालते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको हम अलग साइड डालते हैं, डेबिट साइड डालते हैं। सर कैसे मालूम चलेगा सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है और ये डेबिट एक्सपेंसेस कौन से, कैसे क्लासिफाई करेंगे। डोंट वरी, हमें क्या दिया होता है याद करो, मैंने बताया था हमें एक तरह का ट्रायल बैलेंस दिया होता है और ट्रायल बैलेंस में एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस सब दिया होता है। एसेट कहां जाता है, बैलेंस शीट में। एसेट आपको छांटने आता है, हमने 11th में डिस्कस किया है। लायबिलिटीज बैलेंस जाता है, तो ये दोनों को हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, कैपिटल भी काम का नहीं है। बचा क्या, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम में दो इनकम होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम कहां दिया होगा, हमेशा इनकम याद रखना क्रेडिट साइड, ट्रायल से क्रेडिट साइड दिया होगा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड दिया होगा। अब जो एक्सपेंसेस है वो दो टाइप का था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार फटाफट रिकॉल करा दूंगा। इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम ही दो टाइप था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक होता है, दैट इज सेल्स। हमें सेल्स लेना है क्रेडिट साइड में। अब देखो यहां हमने क्या किया, सेल्स डाला क्रेडिट साइड में। सेल्स में क्या कर सकता है, हो सकता है सामान कैश में बेचा हो सकता है सामान क्रेडिट में बेचा हो, दोनों को प्लस कर देंगे। जो सामान हमारे पास रिटर्न आया उसको हम माइनस कर देंगे, जो निकलेगा उसे हमने नाम दिया नेट सेल। ठीक है। अब खर्चे कहां कहां होंगे, हो सकता है पिछले साल का हमारा कुछ स्टॉक बच गया होगा जो इस साल हम यूज करने वाले, दैट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक उसके बाद जो हमने सामान साल भर में परचेज किया, दैट्स कॉल्ड परचेज। यहां भी कैश क्रेडिट को प्लस करेंगे, रिटर्न को माइनस, जो निकलेगा वो होगा नेट परचेज। उसका सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे और बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, फिर हमने जाना था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे। एक मैं तुम्हें फटाफट डायग्राम बताया था कि सामान खरीदने से लेके, याद करो, सामान सप्लायर से लेके फैक्ट्री में सामान आने तक इधर के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के बाद के जितने खर्चे होंगे दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो भाग में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोलेंगे, एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड हो परचेज से हो, प्रोडक्शन से हो या इनवर्ड से रिलेटेड हो, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके अलावा जो बच गया दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके हमने डेफिनेशन भी देखी थी, वो सारे एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल टू परचेज, प्रोडक्शन और इनवर्ड हो। इनके अलावा जो खर्चे बच गए, जैसे क्या बच गए, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस रिलेटेड, फाइनेंसिंग, सेलिंग, मेंटेनेंस और फाइनेंस, इन सबको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास, आई होप आपको याद आ गया। ओके, चलो अब फटाफट आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। जैसे मैंने बताया कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां देखो आपके स्क्रीन पे एक नंबर है ना, इसी नंबर को हम लेके अभी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा काम है कि इस नंबर का जो हम हेडिंग लिख लें। ठीक है, तो हम क्या बनाने वाले हैं सर, हम बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किसका, मेसर्स विद्या ट्रेडर्स का। ठीक है, फॉर्मेट कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। क्या नाम देंगे सर, सिंपल पापा नाम देंगे, याद है ना बताया था, पापा मतलब पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इसमें ये भी देखेंगे ट्रेडिंग विद ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 2017, जो ईयर दिया होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, फटाफट आते हैं। सबसे पहला काम है क्रेडिट साइड में, पहले देख लेते हैं। सबसे पहला काम है यहां हम बाय सेल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से इनडायरेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट हमारे काम का नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए इंडेक्स एक्सपेंसेस नहीं आते, तो इंडेक्स एक्सपेंसेस ज्यादा किसको बोलते हैं,
जो सेल से रिलेटेड हो, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेंटेनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो सर डायरेक्ट किसको बोलते हैं? तीन चीजों से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डायरेक्ट बोलते हैं। क्या क्या? परचेज, प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री, और इनवर्ड। तो देखो एडवर्टीजमेंट ये सेल्स रिलेटेड है, इसलिए इसका कोई यूज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में नहीं है। ओके, और ऑफिस रेंट, इसका कोई यूज नहीं है। सैलरी, क्योंकि ऑफिस रिलेटेड है, यूज नहीं है। कैरेज ऑन सेल, सेल्स रिलेटेड है, यूज नहीं है। तो ये सारी एक्सपेंस हमने पहले से काट के साइड कर दी। अब देखो सबसे पहला काम है सेल्स। सेल्स डोंट नो, ये रहा सेल्स, मिला? यस सर। अब यहाँ कैश क्रेडिट तो दिया नहीं है, एक ही सेल्स दिया, तो एक ही सेल्स हमने लिख दिए। ये जो मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड इनर कॉलम, और इसको हम बोलते हैं मेन कॉलम। लेस रिटर्न कर दो। देखो रिटर्न दिया है क्या? अब देखो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रिटर्न्स कैसे पता करें, कौन सा रिटर्न सेल्स रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न। नो डाउट यहाँ तो लिख दिया। जो याद रखना, जो हमें डेबिट में दिया, ट्रांजेक्शन डेबिट में दिया, वो सेल्स रिटर्न होता है। क्रेडिट में दिया वो परचेज रिटर्न होता है। तो ये कितना दिया है? 20,000। तो सर यहाँ तो डेबिट क्रेडिट, ये देखो ये बैलेंसेस है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ डेबिट क्रेडिट का कोई बैलेंस नहीं दिया। तो 4,80,000। नेक्स्ट काम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, जो जनरली कहाँ दिया होगा? ये जनरली दिया होगा बाहर में। तो 60,000 उठा के हमने यहाँ डाल दिया। अब डेबिट साइड आते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है ओपनिंग स्टॉक लिखना। कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000। फिर 2 परचेजेस लिखना। परचेज कितना दिया? कहाँ गया परचेज? परचेज भाई ये रहा, 2 लाख। लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ गया? ये रहा, 12,000, 1,88,000। फिर 2 फ्रेट एंड ऑक्ट्राई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6,500। फिर 2 फैक्ट्री लाइटिंग, जो दिया है 10,800। ये देखो वेजेस 30,000, 2 वेजेस 30,000, 2 coal gas, water 22,000, to import duty ये रहा 32,000। इधर का टोटल कर ले 5,40,000। ओके, और कुछ बचा? कैरेज सेल्स नहीं आया, कैरेज परचेज देंगे हमने, ले लेते हैं। ओके, कैरेज ऑन परचेज that is 8,000। फिर 2 फैक्ट्री रेंट, वो भी हमने लिया था 7,500। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ये हमें दिया है 5,40,000, लेस कर देंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो फटाफट टोटल करते हैं। 40,188 चेक कर लेता हूँ फटाफट कितना हुआ। तो ये निकला आई थिंक 3,00,000
25,000। बैलेंस बचा 2,15,000, पॉजिटिव बचा तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेगेटिव बचता तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,15,000। आई होप समझ में आया। यस, याद है ना, जब ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो नीचे साइड में लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। अब देखो, मैं एग्जाम में आजकल ट्रेडिंग अकाउंट सिंपली पूछ रहा है। ट्रेडिंग में बात करें तो 4-5 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया और चारों पांचों टाइप क्वेश्चंस में इस क्लास में करा देता हूं, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। इसके बाद ट्रेडिंग में कभी कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज जितने भी टाइप के, जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, सब मैं आज कवर करने वाला हूं। सो लेट्स बने रहें और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो स्पेशल क्या है, सीधे क्वेश्चंस। यहां पर भी हम क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। वही पार्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो सेल्स में ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिया है, ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा है। आजकल बहुत बार ऐसा डाल देता है, तो सेल्स लिख दिए कितना, 1,70,000 जो ये हमें दिया है वो मैंने डाल दिया। लेस कर देंगे सेल्स टैक्स, देखो ये दिया है, मिला, यस सर, 15,000 लेस कर देंगे। अगर रिटर्न दिया है तो वो भी, यानी हमने क्या समझा, इफ सेल्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज गिवन, डिडक्टेड। क्यों, क्योंकि टैक्स इज नॉट आवर इनकम, it is collected from customer and paid to गवर्नमेंट। हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, दैट्स नॉट आवर इनकम, दैट्स व्हाई इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। अब क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर देंगे। देखो रिटर्न इनवर्ड कितना दिया, 5,000, तो ये निकल गया 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000। फिर टू ओपनिंग स्टॉक, देखो ये ओपनिंग स्टॉक एक जो दिया है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, जो 1 तारीख को दिया वो ओपनिंग स्टॉक होता है। फिर टू परचेजेस, ये दिया है हमें 1,00,000 लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न 8,000, मेन कॉलम में 92,000। फिर टू कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,000, इसको हमने यहाँ डाल दिया। टू ऑक्ट्रॉय 2,500। अब देखो हमने वेजेस छूट गया, वेजेस स्टॉक ले लिया, वेजेस ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, फ्रेट छूट गया। ओके, वेजेस है 5,000, फ्रेट है 500, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, परचेज हो गया, कैरेज हो गया, रिटर्न, सेल्स टैक्स और क्लोजिंग सारा कर लिया हमने। यस, ओके, सो अब टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल हो गया 1,70,000। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 170 लेस कर देंगे
टोटल ऑफ डेबिट साइड, लेट्स चेक कितना हुआ, 10,092 कर देता हूं। ये निकला 1,11,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुमको। तो बचा कितना, 59,000। ये क्या है, पॉजिटिव आया, इसलिए ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। उम्मीद है समझ में आया, पक्का, यस। तो ये सेकंड टाइप का नंबर था। एक और नंबर में आते हैं। देखो यहां हमें क्या दिया है, ध्यान देखो कि यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। ये बैलेंसेस नहीं है, तो याद रखना है, ध्यान से क्वेश्चन में एग्जाम में चेक करना है कि हमें बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया है या ट्रायल बैलेंस दिया है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है बताऊंगा, जस्ट वेट। तो हमको यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट वगैरह ठीक से ड्रॉ करने, स्केल पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करना है, प्रॉपर हेडिंग देना नहीं भूलना, कि ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहला काम क्या है, सेल्स। देखो हमें दिया है सेल्स 22,500 मेरा, यस सर। लेस कर देंगे रिटर्न, तो ये रहा रिटर्न 522। डेबिट में आते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, देखो कहीं भी पढ़ के, टू परचेज ये हमें दिया है 17,300, लेस रिटर्न 300, मेन कॉलम 17,000। फिर टू आप देख लेते हैं, जो मैनेजर सैलरी है ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट है, नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट है, नहीं आएगा। कैश एसेट है, नहीं आएगा। बिल्डिंग एसेट है, नहीं आएगा। कैरेज ओवरव्हाट इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्विजिशन से रिलेटेड है, नहीं आएगा। कैपिटल भी नहीं आएगा। लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में जाएगा, ओके। तो बचा क्या, वेजेस बचा जो कि 1200 है। टू कैरेज बचा, कैरेज इनवर्ड 250, ये मिल गया कैरेज इनवर्ड, ओके। और कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखोगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, ये इस क्वेश्चन में यही एक्स्ट्रा था कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है। क्लोजिंग स्टॉक is given inside the trial balance, hence it is not to be credited in trading account because it is already adjusted with परचेस। सो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है ये कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, बिकॉज वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया रहता है। बहुत बार एग्जामिनर इंटेंशनली क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर इनसाइड ट्रायल बैलेंस डाल देता है, ध्यान रखना है, इस केस में इसे हमें नहीं लेना है। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें कि वो ट्रायल बैलेंस दिया है कि बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया। अगर बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया तो जैसे हम पहले करते क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तब नहीं आएगा, ओके। अब देखो यहां पर टोटल करें और तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया
सिर्फ एक ही फिगर है 22,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है 22,000, लेस कर देंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना 17,000 18,450। तो आ गया प्रॉफिट 3,550। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। होप समझ में आया। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 50,000, वेजेस 60,000, एडजस्टेड परचेज 3,10,000, कैरेज और ये सब दिया है। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। देखो सबसे पहला काम है बाई सेल्स। अगर देखोगे सेल्स दिया है 6,20,000, फिर टू एडजस्टेड परचेज 3,10,000। अब मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया, क्यों सब बताऊंगा, डोंट वरी। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इंडेक्स एक्सपेंसेस होता है, इसको वैसे भी नहीं लेना। टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कितना 60,000, टू कैरेज 40,000, सैलरी नहीं लेना है, इंडेक्स एक्सपेंसेस होता है, और कुछ भी नहीं लेना। तो इधर हो गया 6,20,000, जो बच गया वो निकल गया तुम्हारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। 6,20,000, 3,10, 3,70, 4,10, यानी कि कितना हो गया 2,10,000। अब ये ध्यान रखना तुमको जो मैंने यहां बताया, ठीक है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना था 6,20,000, लेस कर देंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड जो कि 4,10,000 था। तो डिफरेंस आया, उसे हम बोलेंगे क्रॉस प्रॉफिट 2,10,000। समझ में आया? यस। अब देखो जो मैंने किया इसके बारे में ध्यान से तुम्हें जानना है एक चीज कि when adjusted purchase is given, both opening and closing stock are not to be taken। मैंने क्या बताया, जब एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का ही मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए देखो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया था बट मैंने नहीं लिया, साथ में क्लोजिंग स्टॉक दिया था उसको भी नहीं लिया, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर एडजस्टेड परचेज दिया, इसका मतलब उससे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्ट हो गया है, दैट्स व्हाई वी हैव इग्नोर्ड इट। समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट नंबर आते हैं, रिमेंबर एक और चीज,
कि बहुत बार एग्जाम में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो याद करो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या था, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उस केस में हम कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बाई सेल्स। देखो हमें सेल्स कितना दिया है, कहाँ गया भाई सेल्स, 6 लाख मिला, ये सेल्स 6 लाख और टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें दिया है 3.5 लाख, तो डायरेक्टली निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अगर एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, ना तुम्हें ओपनिंग स्टॉक लेना है, ना तुम्हें ओपनिंग स्टॉक, ना ही तुम्हें ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लेना है, वेजेस भी नहीं लेना है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेना है, ना ही परचेज लेना है, डायरेक्टली क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे के सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। समझ में आया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ऑलरेडी इसमें सब कुछ एडजस्ट होता है, दैट्स वाई हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे समझ में आया, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।